हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर करेक्ट फॉर द सॉल्वोलाइसिस इन 50 डिग्री एक्वस एथेनॉल एट 44 डिग्री टेम्परेचर। अब देखिए कि यहाँ पे सॉल्वोलाइसिस आप कर रहे हो एक्वस एथेनॉल से, दैट मीन्स एक न्यूट्रल आपके पास न्यूक्लियोफाइल है टैग करने के लिए। तो दैट मीन्स की जो सारे इंडिकेशन दिया जा रहा है ये किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1। अब अगर हम SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें या रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस की बात करें तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज करने वाली पावर होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई एंड प्लस आर, और इसी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज करने वाली पावर्स रहेगा माइनस आई एंड माइनस आर। तो सिंपल अगर हमें रेट को कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला अपने वर्क करेगा। अब देखिए कि ये ऑर्डर कहाँ कहाँ पे करेक्ट दिया है। सबसे पहले हम आते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। अगर SN1 है तो SN1 में 2 डिग्री को 3 डिग्री के कंपेयर में ये 3 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है, यहाँ पे अपियर होता है 1 डिग्री। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बिहाफ पे अगर हम कंपेयर करें तो 1 डिग्री बट कॉन्जुगेटेड है तो 1 डिग्री प्लस स्टेबल बाय रेजोनेंस। देन आफ्टर आपके पास आता है टर्सरी, और उसके बाद किस तरह का हैलाइड आता है, प्राइमरी। तो एलाइलिक है कैटायन को अगर मैं 3 डिग्री से कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेबिलिटी है ये प्रॉपर वे में कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया हुआ नहीं है, तो ये अपने लिए करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब अगर हम बी की तरफ आते हैं, अब देखिए कि बी में आपको अगर यहाँ Cl माइनस लीव करने के बाद कैटायन अगर हम बनाएंगे तो ये 1 डिग्री है, कॉन्जुगेटेड है पाई बॉन्ड के साथ, और साथ में इसको बेंजीन भी एक रेजोनेंस प्रोवाइड करेगा। तो अभी कह सकते हैं 1 डिग्री बट हाईली स्टेबल बाय रेजोनेंस। सेकेंड कंडीशन में अगर यहाँ पे कैटायन की स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो कैटायन यहाँ पे भी कॉन्जुगेटेड है, दैट मीन्स की एक तो ये 1 डिग्री है और साथ में इसको भी रेजोनेंस मिलेगा। और आखिरी वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये 1 डिग्री है और साथ में स्टेबल किसके है, रेजोनेंस से। तो डिग्री वाइज ये सब सेम हो गए। अब अगर हम रेजोनेंस की क्वांटिटी को देखें तो कॉन्जुगेशन आपके पास सबसे ज्यादा थर्ड वाले में है। देन आफ्टर कॉन्जुगेशन का नेचर आपको सेकेंड में मिलेगा, फिर इसमें मिलेगा। तो इस ऑर्डर को रिलेटिव कैटायन की स्टेबिलिटी के बिहाफ पे एक करेक्ट आंसर कंसीडर किया जा सकता है। अब देखिए कि अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पे एक तो आपके पास कैटायन का नेचर कितना डिग्री अपीयर हो रहा है, 3 डिग्री। Cl माइनस यहाँ से आप लीव कराओगे तो दैट विल बी 2 डिग्री, और तीसरे केस में कार्बोकेटायन का नेचर कितना डिग्री अलाउड होता है, 1 डिग्री। तो यही कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तो इस बिहाफ पे ये आंसर भी एक करेक्ट आंसर हो गया। अब अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, अब देखिए कि Br माइनस लीव करेगा तो इसमें कार्बोकेटायन का नेचर कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। Cl माइनस के जाने के बाद अगेन कार्बोकेटायन 2 डिग्री है, और यहाँ Br माइनस अगर लीव कराओगे तो वापस से कैटायन कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। दैट मीन्स की हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड है स्ट्रक्चर वाइज ये सेम है। अब अगर हम लीविंग एबिलिटी का कंपेयर करते हैं तो RBr और RCl का कंपैरिजन हो गया। यहाँ लीव करने वाला आपके पास है Br माइनस, और इसमें लीव करने वाला ग्रुप कौन सा रहेगा, Cl माइनस। और लीविंग एबिलिटी Br की ज्यादा होती है Cl से, बिकॉज रिलेटिवली ब्रोमोनियम आयन एक वीकर बेस हो गया, और क्लोराइड आयन जो है ये रिलेटिवली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर बेस का रोल प्ले करेगा। तो इस बिहाफ पे अगर हम देखें तो डी वाला जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट कहीं ना कहीं दिया हुआ है। So I hope you all understood this question. All the best.